समझते हैं। अब गोलीय दर्पण के बारे में हम सब समझते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले होता है। मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोल होता है। मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोल होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को जब हम दो भागों में जब गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं तो इसमें दो टुकड़ा होता है। उसमें पहला टुकड़ा को देखिए क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को समतल दर्पण की तरह रजदित या कलई कर बनाया जाता है, जो एक खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रजदित करने से अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े के भीतरी सतह को रजदित करने से उत्तल दर्पण बनता है। मतलब समझाते हैं दोस्त। जैसे यह है गोला, इसको दो भागों में बांट दिए, तो एक भाग ऐसा बना और एक भाग ऐसा बना। तो ये भाग ये इसमें बाहरी रजदित हुआ और दूसरा भाग में क्या होगा, भीतरी भाग रजदित हुआ। तो वैसे दर्पण जिसका क्या है कि बाहरी भाग रजदित है, वैसे दर्पण जिसका बाहरी भाग रजदित है और भीतर का भाग क्या है, धसा है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल। और वह दर्पण जिसका भीतरी भाग रजदित है और बाहरी भाग क्या है, उठा है, तो वैसे दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे ये है, जिसमें ये है और ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतर की सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की भीतरी सतह से होता है या बाहरी सतह से होता है। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। अब कह रहा है, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंबों को बनाने की क्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित पदों की जानकारी आवश्यक है। तो अब कह रहा है गोलीय दर्पण के बारे में। इसमें यह एक क्या है, पहले गोला है और दो भागों में जब बांटते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। ये भी क्या है, ध्रुव है। और ये बीच में एक सेंटर होता है जिसको क्या कहते हैं, विकृता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और यह क्या है, एक परावर्तक सतह है। इसमें यह कलई किया हुआ भाग है, इसमें क्या है, भीतरी भाग है। जो भीतरी भाग है इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और जो बाहरी भाग कलई है इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसका ये सेंटर से परिधि, इसको क्या कहते हैं, विकृतता सतह कहते हैं, मतलब ध्रुव कहते हैं। इसमें सेंटर से ध्रुव की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विकृतता त्रिज्या कहते हैं। चलिए एक इसका डिफाइन करते हैं। तो ध्रुव, सबसे पहले आपको ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, ये गोलीय दर्पण है, इसके पूरा एकदम बीच में काट देंगे, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको पोल कहते हैं। विकृता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, विकृता केंद्र कहते हैं। मतलब ये गोले भाग है, इसको क्या कहते हैं, विकृता केंद्र कहते हैं। विकृता त्रिज्या, विकृता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को विकृता त्रिज्या कहा जाता है। जैसे PC बराबर R क्या है, दर्पण की विकृता त्रिज्या। तो ये बताए थे गोलीय दर्पण है, इसे विकृता केंद्र से इसको मिला देंगे पोल में, मतलब ध्रुव में, तो इसको क्या कहते हैं, विकृता त्रिज्या R। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव से विकृता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। जैसे मतलब गोलीय दर्पण के मिलाने वाली रेखा, ये है गोलीय दर्पण, इसको एकदम क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, यहाँ है ध्रुव और विकृता केंद्र, ये विकृता केंद्र यहाँ से यहाँ के बीच की